स्टूडेंट्स, आप सबको पता है हम एनपीओ की सीरीज़ कर रहे हैं, उसके एडजस्टमेंट सीख रहे हैं। तो आज जो हम एडजस्टमेंट सीखेंगे वो कौन सी है? कैलकुलेशन ऑफ इनकम्स credited to income and expenditure अकाउंट में जो जाती है इनकम। ठीक है, हमें पता है कि जब भी हमने इनकम की एडजस्टमेंट करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के वो इनकम साइड पे जाती हैं। ठीक है, और इनकम में से सबसे इम्पॉर्टेंट इनकम और इम्पॉर्टेंट आपकी एडजस्टमेंट जो हमेशा हर क्वेश्चन में दिखती है वो कौन सी है? सब्सक्रिप्शन की। और जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को लगता है ये बहुत डिफ़िकल्ट एडजस्टमेंट है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है बेटा, बड़ा ईजी सा है इसका कंसेप्ट। आप ये वीडियो ध्यान से देखो, आपको समझ आ जाएगा। देखो इसमें क्या है हमारे पास, यहाँ पे फर्स्ट है अपने क्वेश्चन का तरीका देखना है इसमें कि क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन की जो एडजस्टमेंट है वो किस वे में गिवन है। आपको ईयर वाइज गिवन है, आपको स्टेटमेंट वाइज गिवन है, आपको कौन से डेट में गिवन है, वो सारी चीज़ें आपने चेक करनी है इसमें। ठीक है, जैसे हम फर्स्ट है इसमें मैं आपको अलग अलग केसेस बना के बताती हूँ। फर्स्ट केस हम मानते हैं, बुक में ऐसा कोई केसेस नहीं है, लेकिन जस्ट ये मैंने खुद बनाया हुआ है कि आपको थोड़ा याद रहे कि हाँ अच्छा ये फर्स्ट केस है तो हम इसकी एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। जब भी आपको क्वेश्चन का वे बता रही हूँ इसमें, फर्स्ट है अगर आपको ऐसे गिवन हो रिसिप्ट्स या इनकम हमारी जो होती है एज पर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और साथ में आपको क्या स्टेटमेंट वाइज गिवन है इनकम आउटस्टैंडिंग एट एंड, इनकम रिसीव इन एडवांस, अगेन आपके पास आ गया इनकम आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग। हम मान के चलते हैं रिसीव इन एडवांस ये एंड का मान लेते हैं, और अगेन आपके पास आ गया इनकम रिसीव इन एडवांस एट बिगनिंग। जब आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन हो, ये मैंने अपनी तरफ से बना लिया कि केस 1 है कि मेरे को इस फॉर्म में जब ये क्वेश्चन गिवन होगा तो अब इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, मतलब आपने इसको निकालना कैसे है, इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे। आपने क्या करना है, सबसे पहले सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, जो भी आपके पास सब्सक्रिप्शन है आपने उसको लिखना है। अब इसमें ये चारों चीज़ों की ट्रीटमेंट करनी है, वो कैसे लर्न रखोगे, उसमें फ़र्स्ट हम रखेंगे दो चीज़ें होनी है जिसमें प्लस, और दो चीज़ें होनी है इसमें से माइनस। सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग है, एंड वाली आउटस्टैंडिंग प्लस करनी है आपने। क्या करनी है, जो आपके पास एंड की सब्सक्रिप्शन है आपने उसको प्लस करना है। अब एंड वाली सब्सक्रिप्शन प्लस करिए तो इससे ऑपोजिट क्या होगी, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग। ये वाली प्लस की थी, इससे ऑपोजिट क्या होगी, माइनस होगी। अब ऐसे ही है, अगर आउटस्टैंडिंग एंड वाली प्लस हो रही है तो दूसरी कौन सी प्लस होगी आपकी, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एट बिगनिंग। आउटस्टैंडिंग एंड वाला प्लस कर देना है, रिसीव इन एडवांस बिगनिंग का प्लस करना है, और इससे ऑपोजिट भी क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एट एंड। बेटा ये दो चीज़ें आपने प्लस की, देन आपने नेक्स्ट वाली क्या करनी है, माइनस करनी है। माइनस करने के बाद जो आपके पास अमाउंट आएगा वो आपका अमाउंट कौन सा होगा, सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड टू द इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर, आपको पता चल गया ये क्या चीज़ें मैंने बोली हैं। एक बार फिर से आपको समझा देती हूँ। हमने आज कौन सी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन की कर रहे हैं। सब्सक्रिप्शन में मैंने फर्स्ट हमने देखेंगे, पहले हम ये देखेंगे कि इसमें आपको क्वेश्चन किस वे में गिवन है। अगर आपको ऐसे स्टेटमेंट वाइज गिवन है आउटस्टैंडिंग एट एंड, रिसीव इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग, रिसीव इन एडवांस बिगनिंग का, तो आपने इसको सॉल्व कैसे करना है, आपने ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट निकालना है, प्लस करना है हमारे पास आउटस्टैंडिंग एट एंड की सब्सक्रिप्शन, इससे ऑपोजिट आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग क्या हो जाएगी आपकी, माइनस हो जाएगी।
अब अगेन दूसरा क्या है हमारे पास, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एट बिगनिंग, ये प्लस हो रही है तो इससे ऑपोजिट एंड वाली सब्सक्रिप्शन जो रिसीव इन एडवांस होगी वो क्या करोगे आप, माइनस कर दोगे उसको भी। जो ये अमाउंट आया आप उसको क्या करोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड पे शो कर दोगे। क्लियर। अब इसके बाद आपके और चीज़ें जो सीखने वाली है, बैलेंस शीट में इनकी ट्रीटमेंट कहाँ करते हो बेटा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमें पता है कि हम दो तरह की बैलेंस शीट बनाते हैं, एक तो बनाते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट, दूसरी बनती है हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस शीट। अब देखो जो आपके पास बिगनिंग एंडिंग है, रिसीव इन एडवांस है, इनकी ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं तो जाएगी दूसरी जगह, वो कहाँ कहाँ करनी है आपने, सेम एज इट विद, मैं यहाँ पे भी अमाउंट एसेट अमाउंट, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट एंड। एक तो चीज़ जो क्लियर कट है वो ये है कि जो एंड वाली आपके पास वैल्यूज़ होंगी ना वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में ही जाएंगी, और जो बिगनिंग की वैल्यूज़ होंगी वो कहाँ जाएगी आपके पास, बिगनिंग के इसमें जाएंगी बैलेंस शीट में। अब आउटस्टैंडिंग है बेटा, आउटस्टैंडिंग का मतलब हमारी इनकम आउटस्टैंडिंग है तो वो कहाँ जाएगी, एसेट साइड पे, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट एंड, जितना भी अमाउंट होगा। उसके बाद हमारा रिसीव इन एडवांस एंड, एंड का है तो यहाँ सेम एज इट इज़ विद दिस, जो ओपनिंग का रिसीव इन एडवांस है वो लाइबिलिटी साइड पे जाएगा हमारे पास, रिसीव इन एडवांस एट बिगनिंग, जितना भी अमाउंट होगा, और उसका आउटस्टैंडिंग जो है बिगनिंग का वो भी कहाँ जाएगा, एसेट साइड पे। क्लियर। आपको इसको भी रिपीट करा देती हूँ, जो आपके पास एंड की चीज़ें हैं वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएंगी, जो बिगनिंग की हैं वो कहाँ जाएंगी, ओपनिंग बैलेंस शीट में। सो आउटस्टैंडिंग एट एंड है वो एसेट साइड पे जाएगी, सेम एज इट इज़ आउटस्टैंडिंग जो बिगनिंग की है हमारे पास वो कहाँ जाएगी, हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड पे जाएगी। रिसीव इन एडवांस जो बिगनिंग की है वो बिगनिंग की लाइबिलिटी साइड पे, और जो एंड की है वो एंड वाली लाइबिलिटी साइड पे जाएगी। क्लियर। केस 2 है हमारे पास, व्हेन सब्सक्रिप्शन इज गिवन ईयर वाइज, मतलब हमारे पास जब सब्सक्रिप्शन गिवन होगी ऐसे 2014, 15, 15, 16, 16, 17 इनके अमाउंट्स गिवन होते हैं। जब हमारे पास सब्सक्रिप्शन इस वे में गिवन होगी और नीचे सारी एडजस्टमेंट्स भी गिवन होती हैं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट एंड हमारे पास क्या अमाउंट है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग क्या अमाउंट है हमारे पास, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस etc, and calculate the income credited to the income and expenditure account। जब आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होगा, ईयर वाइज डाटा गिवन होगा आपको, नीचे एडजस्टमेंट्स गिवन होगी, तो अब आप इसको सॉल्व कैसे करोगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें कि आपकी एंडिंग डेट, सपोज करो जैसे यहाँ पे हो रहा है 2016 मार्च एंडिंग है, हम क्या करेंगे, हम ये अमाउंट उठाएंगे, 2016 एंडिंग है तो 15-16 हमारा क्या हो गया, ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, वो अमाउंट आएगा। मैंने आपको पहले बताया था जैसे हमारे पास चार चीज़ें आती हैं, मतलब आउटस्टैंडिंग एट एंड आता है, आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग आता है, रिसीव इन एडवांस बिगनिंग आता है, रिसीव इन एडवांस एंड का आता है। तो हम क्या करेंगे, दो चीज़ें उसमें से प्लस करते थे और दो चीज़ें उसमें से माइनस करते थे। लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन गिवन होगा, इस फॉर्म में गिवन होगा, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ प्लस वाले आइटम्स उठाएंगे। प्लस वाले आइटम्स कौन कौन सी थी हमारे पास, याद है आपको, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट एंड, और दूसरा कौन सा है हमारे पास, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एट बिगनिंग। जितना अमाउंट आया हमारे पास वो अमाउंट क्या होता है हमारे पास, सब्सक्रिप्शन अमाउंट क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दैट्स इट।
था ना ये इजी कि हमारे पास जितना, अगर हमें इस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है तो हम क्या करते हैं, उसको सिर्फ प्लस वाले आइटम्स कंसीडर करते हैं। और प्लस वाले आइटम्स कौन कौन सी हैं हमारे पास? एक तो है हमारे पास जी रिसीव इन एडवांस। देखो, जब भी हमें इस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होगा, मतलब ईयर वाइज डाटा गिवन होगा, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ दो चीज़ें याद रखेंगे। कौन सी? जो सिर्फ प्लस वाली थी, आउटस्टैंडिंग एट एंड रिसीव इन एडवांस एट बिगनिंग। जो अमाउंट आएगा वो ट्रांसफ़र होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और बैलेंस शीट की ट्रीटमेंट तो मैंने आपको पहले सिखा दी है। क्लियर? अब हम मूव करेंगे हमारे थर्ड केस पे, या थर्ड वे से कि उसमें कैसा क्वेश्चन गिवन होता है। केस थर्ड है हमारे पास, सेम ऐसा ही होता है गिवन, उसमें भी ईयर वाइज ही डाटा गिवन होता है आपको। अब चेंज क्या आएगा इसमें, या हमने इसको अलग से क्यों केस बनाया है, वो भी देखने वाली बात है। उसमें जो आपके एडजस्टमेंट्स है ना, उसमें एक चीज़ का चेंज आता है। वो क्या चेंज आता है? उसमें लिखा होता है देयर आर नंबर ऑफ मेंबर्स, सपोज कर लो 100 मेंबर्स बोलते हैं उन्होंने, पेइंग सब्सक्रिप्शन ₹5। नेक्स्ट उसके बाद हमें फिर दे दिया वही सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एट एंड, एक्सेट्रा। मतलब सारी एडजस्टमेंट्स हमें फिर से दे दो और कैलकुलेट करो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो एक चीज़ याद रखनी है, जब भी उन्होंने ऐसे मेंबर्स वाला पूछ लिया ना, तो इस केस में हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसकी ट्रीटमेंट चेंज हो जाती है। वो ट्रीटमेंट क्या हो जाएगी, अब आपको मैं इसी अकाउंट के फॉर्म में ही बताती हूँ। ये इनकम साइड हमें पता सबको होती है, बाय सब्सक्रिप्शन लिखेंगे। हम लोगों ने क्या करना है, जितनी सब्सक्रिप्शन आ रही है इन मेंबर्स को मल्टीप्लाई करके 100 × 5, तो वो हम यहाँ पे पहले ही बाहर लिख देंगे आंसर। 105 क्या 500 आ गई, एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको। और ड्यूरिंग द ईयर हमें गिवन है जी 450, तो हम 450 यहाँ पे लिखेंगे। अब हमारे पास हमने क्या चेक करना है, रिसीव इन एडवांस होगी तो हम वो भी ले लेंगे। अब आउटस्टैंडिंग अमाउंट है हमारे पास, जो इन दोनों अमाउंट में डिफरेंस होगा, जैसे यहाँ पे मेरे पास 50 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, वो 50 रुपये का डिफरेंस क्या होगा मेरे पास, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट एंड, मतलब ये हमारी बैलेंसिंग फिगर निकलती है यहाँ पे। और बैलेंसिंग फिगर कितनी आएगी, 50 रुपीज़। और ये कहाँ जाएगी हमें पता है, बैलेंस शीट की एसेट साइड पे जाती है। क्लियर? आपने देखो चेंज, उनकी ट्रीटमेंट कैसे चेंज होगी, जब उन्होंने बोल दिया कितने मेंबर्स हैं, इतनी सब्सक्रिप्शन कर रहे हैं, उस टाइम पे हमारी क्या होगी, ट्रीटमेंट ही उसकी चेंज होगी। क्लियर हो गया? दोनों केसेस आपको पता चल गए कि उसमें क्या चेंजेस हैं। जब ईयर वाइज ही डाटा गिवन है लेकिन मेंबर्स का बता दिया, तो हम उसकी ट्रीटमेंट चेंज कर देंगे और इन दोनों की बैलेंसिंग फिगर लेंगे, जितनी हमारे पास आई वैल्यू गिवन है और जितनी हमारी मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे तो सेम हमेशा वही अमाउंट आता है कि जितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं मल्टीप्लाई विद सब्सक्रिप्शन, जो अमाउंट आएगा हमेशा वही अमाउंट आपने यहाँ पे लिखना होता है। बाकी आपने क्या करने होते हैं, अमाउंट्स आपके इन दोनों का डिफरेंस निकालते हो और वो आपकी क्या निकलती है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट एंड निकलती है। यहाँ तक हमारा सब्सक्रिप्शन का कंसेप्ट ख़त्म हो गया है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा अच्छे से। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल।